Hello and welcome back to JK Services. Today we are going to start the ethics. एथिक्स जिन बच्चों ने इससे पहले नहीं पढ़ा, पहले एक आध लेक्चर आपको ड्राई लगेंगे क्योंकि इसमें फ़िलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट होता है। एक आध लेक्चर्स के बाद आप जब रिदम पकड़ेंगे देन यू विल स्टार्ट टू डेवलप एन इंटरेस्ट अबाउट द सब्जेक्ट, क्योंकि ये सब्जेक्ट हर इंसान की इंडिविजुअलिटी के साथ डील करता है। नाउ एथिक्स की अगर बात करेंगे, पहले एथिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट डज एथिक्स मीन? व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स? Ethics may be defined as the systematic study of human actions from the point of view of their rightfulness or wrongfulness as a means for the attainment of ultimate happiness. Ethics उस systematic study का नाम है जिसमें हम human actions को study करते हैं। Human actions को इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया जाता है ताकि उनमें ये देखा जाए कि ये सही है या ये गलत है। सही और गलत का अंदाज़ा किस चीज़ के लिए किया जाता है? जब कोई चीज़ हमें खुशी दे, हम सही रास्ते पे चलते हैं तो कोई चीज़ हमें खुशी दे देती है, या कोई चीज़ हम करते हैं, कोई ह्यूमन एक्शन हो जाता है लेकिन उसका रिज़ल्ट हैप्पीनेस नहीं होता। तो इस सारे पर्सपेक्टिव को जो सिस्टमैटिक स्टडी करता है, एथिक्स इस सब के साथ डील करता है। यानी ये एक सिस्टमैटिक स्टडी है जो ह्यूमन एक्शंस को स्टडी करता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ देयर राइटफुलनेस और रॉन्गफुलनेस एज अ मीन्स फॉर अटेनमेंट ऑफ द अल्टीमेट हैप्पीनेस। एथिक्स को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं जो सोसाइटी प्लेस करती है, और ये स्टैंडर्ड्स हेल्प करते हैं और गाइड करते हैं बिहेवियर को इस्टेब्लिश करने में, चॉइसेस में और एक्शंस में। यानी एथिक्स इज़ अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स दैट a society places on itself and which helps guide behavior, choices and actions. Now अगर एथिक्स के साथ साथ हम मोरालिटी की बात करेंगे, बिकॉज दीज टू कॉन्सेप्ट्स आर ऑफन यूज टुगेदर, तो मोरालिटी का क्या मतलब है? मोरालिटी एक्चुअली डील करता है प्रिंसिपल्स के साथ जो गवर्न करते राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर। Morality is related to issues of right or wrong and to how individual should behave. Morality डील करता है सही और गलत के साथ, और इसके अलावा कि एक इंडिविजुअल किस तरह बिहेव करना चाहिए। Therefore, morality means standards of conduct that are accepted as right or proper. It is based on personal conscience rather than what the law says. अगर हम मोरालिटी की बात करेंगे तो मोरालिटी इंडिविजुअलिटी पे डिपेंड करता है। ये इस बात से कोई भी गरज नहीं रखता कि सोसाइटी क्या सोचती है क्या नहीं सोचती। ये एक मोरल कॉन्शियस है। हमें एथिक्स और मोरालिटी सेम लगती है। एथिक्स एंड मोरालिटी सीम्स टू अपीयर सिमिलर ऑन द फेस ऑफ इट। जैसे मैंने एथिक्स में भी बात की कि इसमें राइट और रॉन्ग की बात होती है, अल्टीमेट हैप्पीनेस की बात होती है। मोरालिटी में भी हमने यही बात की कि ये प्रिंसिपल्स है जो गवर्न करते हैं राइट एंड रॉन्ग को। तो क्या मोरालिटी और एथिक्स सेम है? अगर दोनों में एक ही की बात हो रही है तो क्या ये सेम है? देखिए, मोरालिटी और एथिक्स किसी कॉन्टेक्स्ट में सेम भी हो सकते हैं, किसी कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट भी हो सकते हैं, इनफैक्ट अपोजिट हो सकते हैं। दिस द रीज़न इन द थर्ड पॉइंट आई हैव मेंशन्ड हियर, एथिक्स एंड मोरल्स सीम टू अपीयर सिमिलर ऑन द फेस ऑफ इट, बट इफ वन एनालाइजेस डीपली देयर इज़ अ सबटल डिफरेंस। ये समझने के लिए हम कंपैरिजन करेंगे एथिक्स और मोरालिटी का, ताकि आप समझ पाए मेरा जो सोल मोटिव है कि हम एथिक्स और मोरालिटी को कब डिफरेंशिएट करते हैं और कब हमें लगता है कि एथिक्स और मोरालिटी एक ही है। क्योंकि एथिक्स डील करता है सोसाइटी के साथ, लेकिन मोरालिटी इंडिविजुअलिटी के साथ डील करता है। सो इफ़ वी कंपेयर दीज टू, एथिक्स वर्सेस मोरालिटी, तो पहला पॉइंट है एथिक्स इज़ नॉट मोरालिटी। Morality can be individual set of commitments even when they are rejected by others, but one cannot be ethical alone. Morality एक इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है। मेरे लिए कोई चीज़ सही हो सकती है लेकिन सोसाइटी के लिए वो गलत हो सकती है। आपने रॉबिन हुड का नाम तो सुना होगा। रॉबिन हुड क्या काम करता था? रॉबिन हुड की आइडियोलॉजी ये थी कि वो अमीरों से पैसा लूट के गरीबों को देता था। उसके मोरल वैल्यूज़ में वो चीज़ सही थी, लेकिन सोसाइटी उस चीज़ को तो एक्सेप्ट नहीं करती थी। सो ही वॉज मोरली वो करेक्ट था, लेकिन इथिकली वो रॉन्ग था।
सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मोरालिटी। एथिक्स और मोरालिटी कभी सेम भी हो सकते हैं। मेरे नज़दीक कोई गलत काम करना, किसी को मार देना गलत काम है, और सोसाइटी के नज़दीक भी अगर किसी को मारते वो गलत है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एथिक्स और मोरालिटी सेम है। लेकिन ऐसा भी है, जैसे मैंने इस रॉबिन हुड की एग्जांपल में बताया कि रॉबिन हुड जो है वो स्टील करता था मनी अमीरों से, लेकिन गरीबों को देता था। उसकी पर्सनल कॉन्शियस के अंदर वो चीज़ सही थी, लेकिन एथिकली वो गलत था। इसी तरह अगर हम सेकंड डिफरेंस देखेंगे, मोरालिटी डज नॉट डिमांड एक्विसेंस फ्रॉम द अदर्स द वे एथिक्स डज। यानी मोरालिटी के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई उस बात को माने, तस्लीम करे, लेकिन एथिक्स के लिए ये बात ज़रूरी है। इट इज़ पॉसिबल टू बी मोरल अलोन। ये पॉसिबल है, आपके अपने वैल्यूज़ अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मोरलिस्ट कह सकता है आई डो नॉट बिलीव इन वॉर, सो वॉट इफ एवरीवन एल्स डज। अगर जंग हो रही है, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ लड़ रही है, कंट्री ए कंट्री बी के साथ वॉर में है, तो इथिकली ये कंट्री ए के सारे लोग जस्टिफाई कर रहे हैं हमारे मुल्क पे हमला हो रहा है, हमें जो है वॉर को सपोर्ट करना चाहिए, अपने नेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। लेकिन कोई आदमी XYZ इस ए कंट्री में है, वो कह रहा है कि मैं जंग में बिलीव ही नहीं करता, आई डोंट बिलीव इन वॉर, सो व्हाट इफ़ एवरीवन एल्स डज। तो क्योंकि मोरालिटी इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है, आप समझ सकते हैं कि मैं आपको किस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट मोरालिटी इज़ नॉट एथिक्स, मोरालिटी इज़ इंडिविजुअल सेट ऑफ कमिटमेंट्स। लेकिन जो एथिक्स होता है ये सेक्युलर कॉन्सेप्ट है, ये एज ए सोसाइटी होल में इन्वॉल्व होता है। नाउ द अदर डिफरेंस दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज़, क्या एथिक्स और लॉ सेम है? हम एथिक्स की बात करते हैं, सही और गलत की। लॉ भी ये बात बताता है कि भाई ये चीज़ गलत है, ये किसी का प्रॉपर्टी पैसा छीनना गलत है। एथिक्स भी बताता है ये चीज़ सही है गलत है। तो क्या एथिक्स और लॉ एक है? एथिक्स इज़ नॉट फॉलोइंग द लॉ। इन लॉ ए मैन इज़ गिल्टी व्हेन ही वायलेट्स द राइट्स ऑफ अनदर। हम कानून के दायरे में कब किसको गलत कहते हैं? हम कानून के दायरे में उस वक्त दूसरे को गलत साबित कर लेते हैं जब वो क्राइम कर लेता है। जब कोई चोरी करेगा तभी तो उसको पुलिस पकड़ के सज़ा दे देगी। ऐसा तो नहीं होगा ना कि किसी ने सोच लिया मैं चोरी कर दूँ तो उसको उठा के ले लिया। लेकिन अगर एथिक्स की बात करेंगे, इन एथिक्स ही इज़ गिल्टी इफ़ ही थिंक्स ऑफ डूइंग सो। लेकिन एथिक्स में क्या है कि आप गिल्टी हो इफ़ ही थिंक्स ऑफ डूइंग सो। अगर बस दिमाग में ख्याल आता है कि मैं फ़लानी को मार दूंगा, फ़लानी की प्रॉपर्टी को मैं बेच दूंगा, तो इथिक्स में बगैर एक्शन किए ही हम गिल्टी साबित हो जाते हैं। हमें अंदर से कोई चीज़ बता रही है कि तुम गलत हो, तुम गलत हो। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन इथिक्स एंड लॉ। इथिक्स इज़ नॉट फॉलोइंग द लॉ। लॉ में एक इंसान तब गिल्टी है जब वो वायलेट करता है दूसरे के राइट्स, लेकिन इथिक्स में वो गिल्टी तब है इफ़ ही थिंक्स ऑफ डूइंग सो। दिस इज़ द डिफरेंस विच वॉज टॉक्ड अबाउट बाई इमामुल कांट। ही इज़ ए मोरल थिंकर। हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। लेकिन ए गुड सिस्टम ऑफ लॉ डज इनकॉर्पोरेट मनी एथिकल स्टैंडर्ड्स, बट लॉ कैन डिविएट फ्रॉम व्हाट इज़ एथिकल। ये बात याद रखिएगा, जो एथिकल गुड सिस्टम ऑफ लॉ है वो इनकॉर्पोरेट करता है एथिकल स्टैंडर्ड्स को, लेकिन लॉ डिविएट हो सकता है एथिक्स के से। ज़रूरी नहीं हमेशा लॉ और एथिक्स सेम हो। दिस वॉज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड द लॉ। नाउ हमारे सिलेबस में टॉपिक है एसेंस ऑफ एथिक्स, एसेंस ऑफ मोरलिटी। तो क्या ज़रूरत है मोरल होने की? वाई शुड वी बी मोरल? हमें क्या ज़रूरत है मोरल होने की? वाई शुड वी टेक पार्ट इन मोरल इंस्टीट्यूशंस ऑफ लाइफ? वाई शुड वी अडॉप्ट ए मोरल पॉइंट ऑफ व्यू? क्यों हमें मोरल रहना चाहिए? क्या ज़रूरत है इस चीज़ की? जो मन करेगा कर लेंगे, किसी का हाथ मार लेंगे, कहीं चोरी कर लेंगे, जो मन करेगा। क्या ज़रूरत है मोरल रहने की? ज़रूरत इसलिए है, इन एवरी ह्यूमन पर्सन देयर इज़ अ डीप डिज़ायर फॉर गुड। हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं अंदर से अच्छा बनने की, अच्छा करने की चाहत होती है, क्योंकि अच्छा करना, अच्छा काम करना इंसान को साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन देता है। ये डीप डाउन हर इंसान की फितरत है। ह्यूमन बीइंग बाय नेचर टेंड टू बी गुड, जिसको हम सुम्मम बोनम कहते हैं। ईच मैन वुमेन डिज़ायर्स व्हाट इज़ बेस्ट फॉर हिमसेल्फ और हर सेल्फ। हर कोई शख्स ये चाहता है कि वो अपने लिए सबसे बेहतरीन चीज़ करे। जो एथिकल प्रिंसिपल्स और मोरल प्रैक्टिसेस है, ये इंसान को हेल्प करते हैं अटेन करने में व्हाट इज़ बेस्ट। द एथिकल प्रिंसिपल्स एंड मोरल प्रैक्टिसेस हेल्प वन टू अटेन व्हाट इज़ बेस्ट।
इसीलिए अगर बात करेंगे एथिक्स और मोरालिटी इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। एथिक्स और मोरालिटी इंटीग्रल पार्ट है लाइफ का। इफ़ एथिक्स इज़ रिमूव्ड फ्रॉम लाइफ, इट्स नॉट लाइफ बट इट्स एनिमल। इंसान इंसान नहीं रहता, जानवर हो जाता है। अगर एथिक्स को, इन असूलों को ज़िंदगी से निकाल दिया जाए तो इंसान इंसान नहीं, जानवर बन जाएगा। लाइफ इज़ लाइफ व्हेन वी आर एथिकल। ज़िंदगी का नाम तब ज़िंदगी है जब हम एथिकली बिहेव करते हैं, एथिकली एक्ट करते हैं, तो उस चीज़ को हम लाइफ का नाम देते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न वाई एथिक्स, वाई मोरालिटी। हमें क्या एसेंस है एथिक्स की, हमें क्या एसेंस है मोरालिटी, क्योंकि ये इंसान को इंसान बनाता है, इंसान और जानवर में फ़र्क कर देता है। नाउ मूविंग नेक्स्ट इज़ देयर आर 4 ब्रांचेस ऑफ एथिक्स। एथिक्स की ब्रांच है कुछ, उनको हम डिस्कस करेंगे। 4 branches of ethics are there. One is descriptive ethics, the second is normative ethics, the third is meta ethics, the fourth is applied ethics. मैं पहले एक आध लेक्चर्स में स्लो जानने की कोशिश करूँगा ताकि आप समझ पाए और मैं कम्युनिकेट आपसे सही कर पाऊँ कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। द नेक्स्ट नाउ द टॉपिक विच वी आर डिस्कसिंग इज़ द ब्रांच ऑफ एथिक्स। एथिक्स के 4 ब्रांच हैं। इंडिविजुअली हम इन सारे ब्रांच को डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स स्टडी ऑफ पीपल्स बिलीफ्स अबाउट मोरालिटी। अगर डिस्क्रिप्टिव एथिक्स की बात करेंगे, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स इज द स्टडी ऑफ पीपल्स बिलीफ्स अबाउट मोरालिटी। जो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स है ये वो एथिक्स है जो स्टडी करता है लोगों के बिलीफ्स को अबाउट मोरालिटी। इट इन्वॉल्व्स एम्पायरिकल इन्वेस्टिगेशन। ये एक जनरल वे ऑफ पैटर्न देता है जिसमें मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोग एक्ट करते हैं। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स स्टडी करता है हिस्ट्री को एंड एवोल्यूशन ऑफ एथिक्स को। इट गिव्स ए रिकॉर्ड ऑफ सर्टन टैबूज, कस्टम्स और कन्वेंशंस। ये हमें बताता है जो हिस्ट्री में कुछ टैबूज़ है, कुछ कस्टम्स है, कुछ कन्वेंशंस है, ये उसके बारे में हमें हिस्ट्री बताता है किस तरह से एथिक्स इवॉल्व हुआ। फॉर एग्जाम्पल ये स्टेट करता है हिस्ट्री ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस लाइक फैमिली और मैरिज। सो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स इन शॉर्ट एक एम्पायरिकल इन्वेस्टिगेशन है जिसमें लोगों के बिलीफ्स को स्टडी किया जाता है, किसके रिलेटेड, वो जो बिलीफ मोरालिटी के रिलेटेड रखते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। द सेकेंड इज नॉर्मेटिव एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स का मतलब है इट इन्वॉल्व्स अराइविंग एट मोरल स्टैंडर्ड्स दैट रेगुलेट राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट। नॉर्मेटिव एथिक्स जिसको हम नॉर्म कहते हैं, हम नॉर्म्स कहते हैं ना, इस चीज़ के नॉर्म्स ये है, इस चीज़ के असूल ये है। एग्जैक्टली अप्लाइंग द सेम कॉन्सेप्ट हेयर। नॉर्मेटिव एथिक्स का मतलब ये है कि हम किस तरह से अराइव हो जाए, कंक्लूड करें कि हम भाई देखो ये सेट्स 1 2 3 4 5 6 या जो भी सेट्स है ये मोरल स्टैंडर्ड्स हैं, इनके अंदर अगर आप काम करते हो तो आप सही हो, अगर नहीं करते हो तो आप रॉन्ग हो। दिस इज़ व्हाट आई हैव मेंशन्ड हियर। नॉर्मेटिव एथिक्स इन्वॉल्व्स arriving at moral standards that regulate right and wrong conduct. In a sense, it is a search for an ideal litmus test of proper behavior. Normative ethics एक स्टैंडर्ड सेट करता है कि अगर आप इस स्टैंडर्ड, इस क्राइटेरिया के अंदर कोई एक्शन क्रिएट करते हो, कोई एक्शन करते हो, तो आप इथिकली राइट हो। नॉर्मेटिव एथिक्स का दूसरा नाम प्रेस्क्रिप्टिव एथिक्स भी है। It is the study of ethical theories that prescribe how people ought to act. Normative ethics में बहुत सारे स्कॉलर्स ने, देयर इज़ प्लेटो, देयर इज़ सोक्रेटिस, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज दी है कि किस तरह से एक इंसान एथिकल बन जाता है, मोरल बन जाता है। ये नॉर्मेटिव एथिक्स उन सारी थ्योरीज को स्टडी करता है और प्रिस्क्राइब करता है, बताता है कि इंसान को किस तरह से एक्शन करने चाहिए ताकि उस एक्शन को हम एथिकली राइट कहें। Normative ethics offers the moral principles to use to resolve different moral decisions. अगर हम कभी किसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहां हमें डिसाइड करना हो क्या सही है और क्या गलत है, नॉर्मेटिव एथिक्स हमें स्टैंडर्ड देता है कि आप इन पैरामीटर्स को फॉलो करो, उसके बाद जो आप डिसीजन लेंगे दैट विल बी एथिकली राइट। नाउ इसके आगे अगर हम पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल एरिस्टोटल की वर्च्यू एथिक्स है, कांट्स की डियोंटोलॉजिकल एथिक्स है, मिल्स की कॉन्सिक्वेंशलिज्म है, भगवद गीता निशम कर्मयोगा,
ये कुछ थ्योरीज़ है जो कर्म नॉर्मेटिव एथिक्स में पढ़ी जाती है, यानी एरिस्टोटल ने वर्चू एथिक्स दे दी, इमामुल कंत की डियोनोटोलॉजिकल एथिक्स है, इसी तरह भगवद गीता में निशम कर्म योगा की बात हुई है। ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स जो डिफरेंट स्कॉलर्स ने, डिफरेंट रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट्स ने दी है, हम इनको स्टडी करते हैं और इनके बिना पे स्टैंडर्ड्स फिक्स कर लेते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट नॉर्मेटिव एथिक्स। नाउ द थर्ड ब्रांच ऑफ एथिक्स इज मेटा एथिक्स। मेटा एथिक्स is defined as the study of the origin and meaning of ethical concepts। यानी जो ethical concepts अब हम यूज़ कर रहे हैं, हम ethical concept यूज़ कर रहे हैं, एक क्राइटेरिया हमने इस्तेमाल किया और हम कह रहे हैं कि अगर आप इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद जो आप डिसीजन लेते हैं दैट इज़ एथिकली करेक्ट। नाउ मेटा एथिक्स इस वाले स्टैंडर्ड स्टडी करता है, origin and concept of ethical concepts। In other words, meta-ethics is the study of what ethical terms and theories actually refer to। Meta-ethics अब इन theories को पढ़ता है जो हम theories consider करते हैं as an standards। Meta-ethics इनको study करता है। It determines the validity of these theories जो advance होते हैं normative ethics में, यानी ये अब litmus test है normative ethics का। I will repeat my point, आप confuse नहीं हो जाएंगे। आई सेड नॉर्मेटिव एथिक्स कहता है कि आप इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कीजिए, अगर आप फॉलो करते हैं उसके बाद जो आप डिसीजन लेते हैं वो इथिकली राइट है। अब मेटा एथिक्स क्या काम करती है? मेटा एथिक्स कहती है अरे भाई अगर तुम ये स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हो 1 2 3, अब ये इन इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स को अलग से डील करता है, स्टडी करता है और इनका ऑरिजिन देखता है कि हम क्यों इनको कंसिडर करते हैं इथिकली राइट, अगर इनके बिना पे कोई डिसीजन लिया जाएगा। मेटा एथिक्स की अगर हम ब्रॉडली बात करेंगे, 2 issues आर प्रोमिनेंट। मेटा एथिक्स में 2 issues आर प्रोमिनेंट। फर्स्ट इज मेटाफिजिकल इश्यूज कंसर्निंग वेदर मोरालिटी एग्जिस्ट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमंस। मेटा एथिक्स में पहला जो इशू हम डिस्कस करते हैं उसमें हम देखते हैं क्या मोरालिटी अलग से इंसानों के बगैर वजूद में आ सकती है। सेकेंडली साइकोलॉजिकल इश्यूज कंसर्निंग द अंडरलाइंग मेंटल बेसिस ऑफ आवर मोरल जजमेंट्स एंड कंडक्ट। यानी मेटा एथिक्स 2 चीज़ों के साथ डील करता है। पहला ये देखता है कि क्या ये पॉसिबल है कि मोरालिटी इंडिविजुअल इंसान के बगैर एग्जिस्ट हो सकती है। दूसरा ये उन साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को देखता है जो हमारे दिमाग में बेस बन जाते हैं ताकि हम कोई मोरल जजमेंट दें। मेटा एथिक्स डील्स विद दैट। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेटा एथिक्स। नाउ द लास्ट ब्रांच ऑफ एथिक्स इज अप्लाइड एथिक्स। Applied ethics as its word describes its applied part। ये ethics की वो ब्रांच है जो कंसिस्ट करती है एनालिसिस ऑफ स्पेसिफिक कंट्रोवर्शियल मोरल इश्यूज सच एज अबॉर्शन, एनिमल राइट्स और यूथनेसिया। अप्लाइड एथिक्स का वो पार्ट है जो कुछ कंट्रोवर्शियल मोरल इश्यूज के साथ डील करता है। अबॉर्शन की बात है। अबॉर्शन अगर हम कहते हैं कि हम एक मदर की हेल्थ को बचाने के लिए बच्चे को मार देंगे, तो बट क्या हमारे पास ये इख्तियार है कि हम उस बच्चे की जान लें जिसके पास अभी ज़ुबान नहीं, जो अपनी बात प्रेजेंट नहीं कर सकता। इसी तरह से एनिमल राइट्स की बात जब होती है, जब हम ह्यूमंस की कन्वीनियंस के लिए कहीं बायोडाइवर्सिटी पार्क से रोड बना लेते हैं और अपनी कन्वीनियंस देखते हैं, अपनी सुविधा देखते हैं, लेकिन क्या उन जानवरों का जो रिलोकेट होते हैं, जो अपना हैबिटेट लॉस करते हैं, क्या उनके साथ सही होता है? या यूथनेसिया के बारे में जब बात चलती है कि हम किसी को मार देते हैं जो वेजिटेटिव स्टेज में होता है, जिसमें पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि वो जी सकता है, लेकिन हम उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा देते हैं, क्या हमारे पास वो इख्तियार है? इन सारे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स के साथ जो एथिक्स का पार्ट डील करता है उसको अप्लाइड एथिक्स कहते हैं। अप्लाइड एथिक्स डील्स विद क्वेश्चन सच एज इज गेटिंग एन अबॉर्शन इमोरल, is euthanasia immoral, is affirmative action or right or wrong, what are human rights and how do we determine them, do animals have rights as well or do individuals have the right of self determination। इन सारे टॉपिक्स के साथ, इन सारे क्वेश्चंस के साथ जो एथिक्स का पार्ट डील करता है उसे हम अप्लाइड एथिक्स कहते हैं। So these are the 4 branches of ethics. One is that I discussed with you, descriptive ethics, the second is normative ethics, the third is meta ethics and the fourth is applied ethics। In this first lecture हमने ethics को समझने की कोशिश की,
मोरालिटी को इनमें क्या डिफरेंस है, एथिक्स और लॉ में क्या डिफरेंस है, देन क्यों हमें मोरल बनना चाहिए, क्या एसेंस है मोरालिटी की, और जो ब्रांच है एथिक्स की उनको हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। I will try to clear it. Thank you so much for watching. Bye bye.